हेलो एवरीवन, आज मैं आपको धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताऊंगा, जिसमें मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट अर्थात हेतु, तैयारी व आचरण को सुसंगत बनाया गया है। इस धारा को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में बताया गया है कि ऐसे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को दर्शित या गठित करते हैं, सुसंगत होते हैं। अब मैं इसको उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा किस तरह से ये सुसंगत होंगे। जैसे का पर यह आरोप है कि वह अपने पिता खा की हत्या किया है। यहाँ यह तथ्य है कि का को बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी तथा वह चाहता था कि वह तुरंत ही अपने पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाए। यह तथ्य उसके हेतु या मोटिव को दर्शित करने के लिए सुसंगत है। दूसरा, तैयारी का उदाहरण लीजिए। का पर आरोप है कि उसने खा की हत्या जहर के द्वारा की है और यह तथ्य सामने आता है कि खा के मृत्यु के पूर्व का के द्वारा उसी प्रकार का जहर खरीदा गया था। यहाँ उसकी तैयारी दर्शित करने के लिए यह तथ्य सुसंगत है। अब इसके पश्चात आता है आचरण। आचरण में किसी भी वाद या कार्यवाही के पक्षकारों का आचरण, उसके अभिकर्ता का आचरण तथा जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कारित हुआ है उसका आचरण इस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है। अर्थात ऐसे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से प्रभावित होकर आचरण को प्रभावित करते हैं या उसका आचरण पर प्रभाव पड़ता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है। जैसे प्रश्न है कि क्या का लूट का अपराधी है। खा के द्वारा यह बताया जाता है कि लूट के व्यक्ति को पुलिस ढूंढते हुए आ रही है। जैसे ही यह बात का सुनता है वह भाग जाता है। यहाँ उसका आचरण दर्शित करता है कि उसकी मानसिकता ऐसी है जैसे एक चोर की रहती है। उसे यह डर हो गया कि उसे पकड़ा जा सकता है, यह भाग जाता है। अतः ऐसा आचरण इस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है। इस धारा में दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण कहता है केवल शब्द आचरण की कोट में नहीं आते हैं। अर्थात यदि कोई शब्द केवल कहा जाता है, कोई चीज़ बात कही जाती है जो आचरण के साथ नहीं कही जाती, तो सुसंगत नहीं होती है। दूसरा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का आचरण इस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, तब यदि कोई बात उसकी उपस्थिति में और उसकी श्रवण गोचरता में कही जाती है जिससे उसका आचरण प्रभावित होता है, तो ऐसा आचरण भी इस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है। धन्यवाद आपको।